नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सारंडा में आईईडी ब्लास्ट, कोबरा का एक जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। झारखंड के चाईबासा के सारंडा में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 209 कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जराई किला थाना क्षेत्र के कुलापा बुरू में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। सारंडा में ब्लास्ट की पुष्टि चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर ने की है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए आईईडी में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक जवान घायल हो गया। घायल जवान का नाम कांस्टेबल आर सुकुमार है। घायल जवान को रांची लाया गया, निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता मिसिर बेसरा के दस्ते की सूचना पर 209 कोबरा बटालियन की टीम सारंडा के जराय केला थाना क्षेत्र में पैदल सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान कुपाला बुरु जंगल तक जब सर्च अभियान शुरू हुआ, इसी दौरान जमीन में दबे एक आईईडी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में कोबरा 209 का एक जवान घायल हो गया, जिसे उसके अन्य साथियों के द्वारा तुरंत रेस्क्यू कर जंगल से बाहर निकाला गया और हेलीपैड तक पहुंचाया गया। घायल जवान का प्राथमिक इलाज कर उसे हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची बेहतर इलाज के लिए लाया गया। ओबीसी एकता अधिकार मंच के सदस्यों ने राज्यपाल से की मुलाकात। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्र सौंपा। ओबीसी एकता अधिकार मंच के सदस्यों ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात की। झारखंड प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद के निर्देशानुसार केंद्रीय सचिव गोरखनाथ चौधरी के नेतृत्व में राज्यपाल को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इस मांग पत्र में राज्य में जनजातीय जनगणना कराने, झारखंड प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने और प्रदेश में सभी विभागों में रिक्त पदों पर बहाल कराने सहित अन्य मांगे शामिल है। राज्यपाल से मिलने के बाद गोरखनाथ चौधरी ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि झारखंड प्रदेश में ओबीसी एकता अधिकार मंच के द्वारा झारखंड प्रदेश के पलामू और छोटा नागपुर प्रमंडल सहित पूरे प्रदेश में रथ यात्रा के द्वारा नया रथ चलाया गया। साथ ही ओबीसी परिवार को राजनीतिक एवं शैक्षणिक रूप से जागरूक करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि गरीब दलित पिछड़े समाज की मांग जायज है, लेकिन झारखंड की सरकार पिछड़े समाज की बात सुनने को तैयार नहीं। हमने पक्ष और विपक्ष विधायक को मेमोरेंडम देकर विधानसभा के अंदर ओबीसी परिवार की आवाज़ तथा आरक्षण के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का आग्रह किया था, लेकिन एक भी विधायक ने विधानसभा के अंदर बोलने का काम नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि झारखंड राज्य के लिए जो मांगे जायज़ है उस पर काम किया जाएगा। इस मौके पर हिमालय कुमार, शुभम गुप्ता और अन्य लोग भी शामिल थे। रांची के कड़रू तालाब में डूबा छात्र, हंगामे के बाद सड़क जाम, स्कूल बसें जाम में फंसी। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हज हाउस के पास तालाब में एक बच्चा डूब गया। बच्चे के डूबने के बाद स्थानीय लोगों ने परिजन के साथ हज हाउस के पास सड़क जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अगर प्रशासन समय पर मदद करती तो बच्चे को डूबने से बचाया जा सकता था। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार इरशाद नहाने के लिए तालाब में गया था। इसी दौरान वह पानी में डूब गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर इरशाद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। परिजनों ने प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल सकी। इरशाद के डूबने के बाद स्थानीय लोगों ने परिजनों के साथ हज हाउस के पास सड़क जाम कर दिया। जाम के कारण स्कूली बसें जहां तहां फंस गई। सड़क पर टायर जलाकर विरोध किया जा रहा। कुछ वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। मौके पर हटिया डीएसपी पीके मिश्रा, अरगोड़ा थाना प्रभारी आलोक सिंह मौजूद है। साथ ही कई थानों की पुलिस भी वहां कैंप किए हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम हेमंत पर गैर कानूनी रूप से जमीन उपलब्ध कराने पर शिकायत दर्ज, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपने रिश्तेदारों को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने के मामले में सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत जानना चाहता है कि प्रार्थी सुनील महतो की शिकायत के आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई। बता दें कि सुनील महतो ने एसीबी में हेमंत सोरेन के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और साली सरला मुर्मू को औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है, जो नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने एसीबी में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पहले सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है।
हजारीबाग में बिजली के तार के चपेट में आने से युवक की मौत। ग्रामीण ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के बांका गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान चितरंजन प्रसाद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार चितरंजन जानवर लेकर जा रहा था। इसी दौरान वह सड़क किनारे जमीन पर गिरे बिजली के तार की चपेट में आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हर दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती है। उन्होंने कई बार विभाग को बिजली का पोल और तार के खराब होने की सूचना दी है, लेकिन विभाग के कर्मचारी कभी भी निरीक्षण के लिए नहीं आते हैं। उन्होंने विभाग से जर्जर तारों को बदलने और सर्विसिंग करने की मांग की है। वहीं घटना के बाद पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही आगे की कार्रवाई भी चल रही है। हेमंत ने ठोकी ताल, बोले आओ देखे जरा किसमें कितना है दम। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री को दी चुनौती। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गढ़वा जिला में थे। गढ़वा में सीएम हेमंत ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान वह भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये लोग रोज बोलते हैं कि आज सरकार गिरेगी, कल सरकार गिरेगी, आज ये विधायक को चुरा लिया गया, आज ये विधायक को भगा लिया गया। पर मजेदार की बात यह है कि एक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए पूर्व के जितने मुख्यमंत्री हैं सब भाजपा में चले गए हैं। अब तो इस राज्य के सारे मुख्यमंत्री एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ और एक तरफ हम आदिवासी दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री। देखते हैं किसकी ताकत कितनी है। अब इनको चुनावी बोरा में भरकर जहां से आएंगे वहीं वापस भेज देना होगा। उन्होंने कहा कि आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे 24 जिला में एक जिला को छोड़ दे तो राज्य 23 जिला अगल बगल राज्य से जुड़ता है। ये लोग वोट चोरी करने वाले लोग अगल बगल राज्य से घुसेंगे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड है। इस राज्य को सदियों से नोचा खसोटा गया है। कहने को तो इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन आज ये राज्य बूंद बूंद के लिए भी तरसता है। बहुत जल्दी इस राज्य में चुनाव होने वाला है। यहाँ व्यापारियों की गिद्ध नजर पड़ चुकी है। कल ये लोग गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडराएंगे। धनबाद में युवती के घर में घुसकर हत्या, पुलिस 4 संदिग्धों से कर रही पूछताछ, गैंगरेप की आशंका। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। युवती का शव उसके घर में पड़ा हुआ मिला। घटना के वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। युवती के माता पिता दिहाड़ी मजदूरी काम करते हैं। दोनों घर से बाहर थे। भाई भी फुटबॉल मैच देखने के लिए घर से बाहर ग्राउंड गया हुआ था। इसको लेकर परिजन युवती से गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जता रहे। इस बाबत जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी मुर्मू ने जानकारी देते हुए कहा कि बुधवार को 4 बजे की यह घटना है। घर की कुंडी बाहर से बंद थी। युवती का भाई फुटबॉल मैच देखकर आया। घर के बाहर दरवाजे पर लगी कुंडी को खोला और अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर उसकी बहन अचेत अवस्था में पड़ी थी। कमरे के अंदर रखा सामान अपनी जगह पर नहीं था। यह देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युवती ने बचने का काफ़ी प्रयास किया। उसके शरीर पर चोट के निशान है। लक्ष्मी मुर्मू ने बताया कि बुधवार रात को इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया गया। वहीं इस घटना को लेकर गोविंदपुर थाना इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद ने बताया कि बुधवार रात में हमें घटना की सूचना दी गई थी। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। युवती की हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद गोविंदपुर पुलिस ने छापेमारी कर अब तक 4 युवक को शक के आधार पर हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही। वहीं युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म को लेकर इंस्पेक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही गैंगरेप की बात सामने आएगी। झारखंड में शुरू हुई नए डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया, भेजे गए अधिकारियों के नाम। झारखंड में नए डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी के पास 4 IPS अधिकारी के नाम का पैनल भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पैनल में इन IPS अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं: प्रशांत सिंह, अनिल पाल्टा, RK मलिक और अनुराग गुप्ता। इनमें शामिल IPS RK मलिक जनवरी 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसे लेकर पिछले महीने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 1989 बैच के अजय कुमार, 1990 बैच के अनिल पाल्टा व अनुराग गुप्ता, 1992 बैच के RK मलिक व प्रशांत सिंह, 1993 बैच के MS भाटिया, 1994 बैच के संपत मीना व तदासा मिश्रा और 1995 बैच के संजय आनंद राव लाटकर से बायोडाटा मांगा गया था। आपको जानकारी होगी कि डीजीपी का कार्यकाल 2 सालों का होता है। वर्तमान में झारखंड के प्रभारी डीजीपी
1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता हैं। डीजीपी के सेवानिवृत्ति होने के 3 महीने पहले राज्य सरकार नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए आईपीएस अधिकारी का नाम, कार्यालय और छवि यूपीएससी को भेजी जाती है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका में ग्रामीणों ने युवक को पीट कर मार डाला। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा में ग्रामीणों ने एक युवक को पीट कर मार डाला। घटना मंगलवार दोपहर लगभग 4 बजे की है। बताया जा रहा है कि युवक को दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के संदेह में पीट कर मार दिया गया। मामला नक्सल प्रभावित कुरकुटिया गांव का है। युवक की पहचान 30 वर्षीय टूटे हेम्ब्रम के रूप में हुई है, जो कुरकुटिया का ही रहने वाला था। घटना को लेकर बताया जाता है कि गांव की एक युवती 10 सितंबर को मवेशी चराने बाई हाथू जंगल गई थी। वह देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजन ने ढूंढना शुरू किया। अगले दिन गांव के 3 किलोमीटर दूर जंगल में उसकी अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। ग्रामीणों द्वारा युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की गई। इस मामले में पुलिस अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर छानबीन कर रही थी। इस बीच मंगलवार को ग्रामीणों ने कुरकुटिया के टूटे हेम्ब्रम को संदेह के आधार पर उसके गांव के पास से ही पकड़ लिया। ग्रामीण ने उसकी पिटाई की और पैदल थाना ले जाने लगे। इधर सूचना मिलते ही गोयलकेरा थाना प्रभारी कमलेश राय एम्बुलेंस के साथ कुरकुटिया के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही सरबिल गांव के पास ग्रामीण मिल गए। पुलिस ने घायल टूटे हेम्ब्रम को ग्रामीण से बचा एम्बुलेंस से सीएचसी में ले जाकर भर्ती कराया। जांच के बाद चिकित्सक ने देर शाम युवक को चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। झाड़ू लगा रही थी महिला, अचानक फटी जमीन और वह समा गई। धनबाद जिले के भाटडी ऑफिस क्षेत्र अंतर्गत मुरलीडीह नीचे बस्ती में अचानक जमीन धंस गई और एक महिला उसके अंदर चली गई। महिला घर के दरवाजे के बाहर एक महिला झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक जमीन फट गई और महिला उसके अंदर समा गई। घटना के दौरान स्थानीय महिलाएं पास में ही खड़ी थी, जिसके चलते मौके पर महिला को बांस के सहारे बाहर निकाला गया। इस घटना से लोगों में दहशत है। यहाँ रहने वाले मोती महतो की पत्नी लक्ष्मी देवी अपने घर के दरवाजे के पास झाड़ू लगा रही थी, तभी गोप बन गया और वह उसमें समा गई। ग्रामीणों ने बताया कि अच्छी बात यह थी कि घटना के समय आसपास गांव की अन्य महिलाएं खड़ी थी, जिन्होंने लक्ष्मी को बांस के सहारे खींचकर बाहर निकाला। घटना की सूचना पाकर बीसीसीएल के माइनिंग कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गोप को जेसीबी मशीन से भर दिया। धनबाद सांसद ठुल्लू महतो के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर बीसीसीएल के स्थानीय जीएम अरविंद मुस्तफी को फटकार लगाई। उन्होंने ग्रामीणों को तत्काल सुरक्षित स्थान में शिफ्ट करने और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। पलामू में अपराधी बेलगाम, 2 युवक को मारी गोली। पलामू जिले के मेदिनीनगर के सदर थाना क्षेत्र में जुआ खेलकर घर लौट रहे 2 युवक को बेखौफ अपराधियों ने गोली मार दी। गोली दोनों युवक के पैर में लगी। गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को उपचार के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवकों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि इस वारदात को सदर थाना क्षेत्र के अमानत नदी के पास सिंगरा खुर्द में रात को 9 बजे अंजाम दिया गया। इस घटना में जख्मी हुए दोनों युवक चैनपुर थाना क्षेत्र के पथरा के रहने वाले थे। जख्मी युवक का नाम उदित प्रसाद और मंटू चौरसिया है, जो वारदात के समय जुआ खेलकर अपने घर लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि 20 फुट्टा पुल से करीब 1.5 किलोमीटर पहले सदर थाना के पास पीछे से आकर अपराधियों ने युवक की स्कूटी रोकी और पैर में गोली मारकर भाग गए। बाइक सवार अपराधियों की संख्या 2 थी। वारदात के दौरान लूटपाट की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पीड़ितों को इलाज के लिए MRMCH ले जाया गया। गोली मारने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद पुलिस की टीम के साथ पूरे मामले की जांच कर रहे। जल्द ही अपराधियों का पता लगा लिया जाएगा। धनबाद में सीआर बना आदमखोर, बरवा अड्डा के कुर्मीडीह में ग्रामीणों पर किया हमला, आधा दर्जन लोग हुए घायल। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्मीडीह में रहने वाले आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर एक सीआर हमला कर दिया। एक के बाद एक ग्रामीणों को सीआर तेज दांतों नाखून से काट गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की वजह से गांव में अफरा तफरी और भय का माहौल बन गया है। सीआर ग्रामीणों को काटने के बाद जंगल की तरफ भाग निकला। झारखंड के धनबाद में यह पहली घटना है जब कोई सीआर अचानक आदमखोर होकर ग्रामीणों पर हमला किया है। घटना से ग्रामीण डरे हुए।
झारखंड के धनबाद में यह पहली घटना है जब कोई सियार अचानक आदमखोर होकर ग्रामीणों पर हमला किया है। घटना से ग्रामीण डरे हुए हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि ग्रामीण अपने गांव में बैठे थे तो कुछ लोग टहल रहे थे। इसी दौरान यह घटना हुई। आधा दर्जन लोगों को घायल करने वाले सियार को अगर वन विभाग समय रहते नहीं पकड़ी तो एक बड़ी अनहोनी होने की संभावना है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले केरल के सांसद मोहम्मद बशीर और हरीश बीरन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से गुरुवार को कांकेर और रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केरल के लोकसभा सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, राज्यसभा सांसद हरीश बीरन एवं विधायक मोहम्मद बशीर ने मुलाकात की। सीएम आवास से मिली खबर में बताया गया कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।